मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय। आज हम ज्योतिष के एक ऐसे विषय पे अवगत कराना चाहते हैं जिसमें देखिए ये शनि का है। विद्या, संतान, शत्रु तथा रोग स्थानपति शनि लग्न में बैठा हुआ है, मित्र राशि कन्या राशि की। और पहले तो हम आपको शनि के ही विषय में बताएं। आत्मज्ञान, मोक्ष, कामना, ऐश्वर्य, धन्य, धान्य, जीविका का विचार शनि से किया जाता है। यह नपुंसक ग्रह, शूद्र वर्ण, सेवक, तमोगुणी, श्यामवर्ण, पापी, कसाय, रस प्रिय, अधो दृष्टि, क्रूर, लंबा दुबला शरीर, मलिन काले वस्त्र धारण करने वाला, तो इस तरह का है। अब आप देखिए लग्न में बैठा है, लेकिन शनि के विषय में जैसा अगर आदमी, शनि यही कहता ना कि आप अगर ठीक से चलिए तो शनि आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप पूर्ण कर्मों का तो भोग आदमी को करना ही पड़ता है। लेकिन उसके साथ जुड़ा है क्षमा, याचना, प्रार्थना, प्रायश्चित से आदमी अपना कल्याण कर सकता है। तो शनि ग्रह को और शनि कहा जाए तो कुंडली में करीब करीब पूरे कुंडली का जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। शनि की दृष्टि खराब कही जाती है। अब आप देखिए शनि लग्न में बैठा हुआ है और शनि जिस जगह, और ग्रहों का कुछ इसमें फेर नहीं होता, आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है उस पर डिपेंड करता है। वो किस राशि का है, कितने अंशों पे है, उसकी अगर वो प्रसन्न चित्त है तो आप, और उसकी स्थिति ठीक है तो आपको उसका फल अच्छा मिलेगा। क्योंकि कोई ग्रह सबके लिए खराब नहीं होता है। अगर किसी के लिए खराब है तो किसी के लिए अच्छा भी होता है। तो इसके उसके कर्म और उस ग्रह की स्थिति, उसको किस तरह की ऊर्जा पता। शत्रु के साथ बैठा है तो लाग वो जो है वो नुकसान करेगा। और कहीं शनि की ही दशा अंतरदशा आ गई तो फिर जो है ये और प्रबल हो जाए। क्योंकि शनि की दशा 19 साल की है। अब 19 साल की दशा है, अगर स्थिति खराब होगी तो आदमी की स्थिति 19 साल में तो छीछा लेकर कर देता है। वो बैठा किस जगह पे, किस तरह के प्रभाव में। यही ग्रह अगर उच्च का होता है, योग कारक होता है, तो आदमी को कहाँ पहुँचा देगा। यही ग्रह जो है अगर नीच राशि का है और योग आ गया उसमें दशा अंतरदशा में या 7.5 ढैया, तो आदमी के लिए पूरा कष्टकारक हो जाता है। रोग बंधुओं, झूठी बदनामी, मृत्यु बंधन, लोहे से भय, देश त्याग, अधिक चिंता, व्यवसाय में हानि, मतलब सब कुछ कष्ट देता है। अब ये जैसे देखिए शनि लग्न में बैठा है, पंचम भाव, क्योंकि जहाँ बैठता है और जहाँ का स्वामी होता है उस जगह से उसको बल मिलता है। तो बल मिलता है तो वो उस तरह से अच्छी सर्विस देता है, अच्छा मतलब करेगा। और अगर खराब है, उसकी स्थिति खराब है तो वो नुकसान करता है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। जैसे पंचम भाव है, पंचम भाव बुद्धि, विवेक, संतान, पिता के धन का भी है, पिता के आयु का। अष्टम भाव हो जाता है माता के धन का स्थान होता है पंचम भाव। संतान का होता है बुद्धि, विवेक, शिक्षा, दीक्षा, प्रबंधन, ये पंचम भाव का है। और उसी जगह पे जब छठे घर को देखिए, मानसिक एवं शारीरिक रोग, शत्रु, चोर, दुर्घटना, मारण, मोहन, उच्चाटन, षड्यंत्र, पालतू पशु, मामा तथा मौसी के सुख दुख का विचार छठे घर से किया जाता है। अब चलिए इस पे देखिए बात करते हैं। जैसे शनि लग्न में बैठा है तो पहले इसकी दृष्टि पे चलिए।
यहाँ पे बैठकर ये तीसरी दृष्टि से देख रहा भाई पराक्रम पुरुषार्थ, ठीक है, और सातवीं दृष्टि से देख रहा है सप्तम घर, पत्नी का घर, रोजगार, व्यवसाय, गुरु की राशि में, जल राशि में देख रहा है। अब यहाँ पे देख रहा है सप्तम भाव। अब पत्नी, पता चला कि शादी के बाद पत्नी से संबंध नहीं ठीक बन पा रहे हैं कुछ, लेकिन अब जैसे देखिए यही बात हो रही कि मान लीजिए कहा जाता है ना कि अगर दोनों ड्राइवर ठीक ठाक होते तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होते। अब मान लीजिए कुंडली देख लिया और पति पत्नी के ठीक है ये समझ, लेकिन अगर दोनों उपाय करके और संतुलित होकर चल रहे तो ऐसा नहीं संबंध बिगड़ जाए, लेकिन बिना ब्रेक की गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होना तय है कि पता चल रहा कि हम अपनी मर्जी के, और तो संबंध खराब होना, रोजगार व्यवसाय में नुकसान होना। अब पता चल रहा है कि कमाई से ज़्यादा आदत खर्चों की, लग्न में बैठा है तो लग्न में बैठा है आदमी की आदतों को खराब कर सकता है। अब पता चला दारू ही पीने लगे, ये कहाँ से घर चलेगा इनका है। अब लग्न में बैठ करके, अब कन्या राशि का है, मित्र राशि जो कि उसकी लेकिन जिस राशि पे बैठा है उसका स्वामी भी नपुंसक है, ये भी नपुंसक ग्रह है, तो इसी और वो भी वाणी बुद्धि का कारक है। लेकिन अगर ये संतुलित हो करके ठीक ठाक चलेंगे तो जीवन इनका ठीक ठाक चलेगा ही चलेगा। चलिए ये देखिए यहाँ पे तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है भाई पराक्रम पुरुषार्थ, और सातवीं दृष्टि रोजगार व्यवसाय पत्नी, और 10वीं दृष्टि पड़ रही पिता स्थान, यश की प्राप्ति, कर्म की सफलता इस स्थान पे मिथुन राशि में। अब आप इस चीज को समझने का प्रयास किया जाए कि पिता के स्थान पे देख रहा है तो पिता से कुछ कठिनाइयों के साथ तालमेल रहेगा। पत्नी के स्थान पे दिक्कतें आ सकती हैं, अगर ठीक ठाक आदमी चलता है तो संबंध भी ठीक ठाक चलते हैं। वो और भी अन्य ग्रहों और दूसरे की कुंडली की भी स्थितियों पे डिपेंड करता है, क्योंकि शनि जो है एक तरह से कहा जाए त्यागी ग्रह है। अब जैसे संस्कृत के श्लोकों में हम बोलते हैं कन्या राशि है, पार्वती योथ कन्याक्षो राशिर दिन बलान्विता, शीर्षोदयश्च मध्यमांगो दीपादयाम चरः स्मृता, सस्यस्य दहना वैशा चित्र वर्णा प्रभंजनी, कुमारी तमसायुक्ता बाल भावा बुधाधिपा। अब ये तो हम लोगों का, अब इसका थोड़ा हिंदी में विश्लेषण कर दें, क्योंकि संस्कृत में, जो कि संस्कृत भाषा कहा जाए बहुत अच्छी है। अगर इसका, और शनि वही कहता है, शनि जो है शूद्र वर्ण है, अधोगति वाला है, और मनुष्य भी शूद्र जाति का ही होता है जब जन्मकालीन। और शनि नसों का कारक होता है कि नसों से शुद्धता के लिए प्रेरित करता है, कर्म के लिए प्रेरित करता है। अगर आदमी, और आलसी वायु तत्व है ना, वायु तत्व ग्रह आलसी बनाता है, गैस बन रही है, लेकिन वही अगर कर्मठशील होता है, मेहनती होता है, शुद्धता होती है, तो यही ग्रह आदमी को फायदा देता है, निरोग देता है, और कर्म के लिए प्रेरित करता है, सफलता जीवन में देता है। अब लेकिन वही खाए और सोए, उल्टा सीधा कर रहा, भोजन कर रहा है सब, तो रोगी बना देता है, क्योंकि रोग घर का स्वामी भी है वो, और रोग घर का स्वामी होगा तो रोग जो है आदमी को। लेकिन इसी को योग कारक भी आदमी जो है अगर ठीक से चले। खैर, अब ये कन्या राशि का हम बताते हैं हिंदी का। कन्या राशि का स्वरूप ऐसा है, एक कन्या अनेक वर्णों वाली, वायु प्रकृति, मतलब
ये ग्रह अगर वायु तत्व है, ये भी ग्रह, क्योंकि ये कन्या राशि जो है पश्चिम दिशा की स्वामी है। यह कन्या राशि जैसे है, ये दक्षिण दिशा की स्वामी है। तमोगुणी आग व अन्न पास में रखे हुए है, और कन्या राशि पर्वतवासी, दिन बली, शीर्षोदयी, मध्यम शरीर, द्विपद स्वरूप, दक्षिण दिशा व बुध इसका स्वामी है। तो कन्या राशि का जो है ये स्वभाव और प्रकृति है इसकी। अब इसकी देखिए, प्रथम देह के स्थान पर मित्र बुद्ध की राशि पे बैठा है, तो विद्या बुद्धि की परिश्रम युक्त शक्ति से प्रभाव और मान प्राप्त करेगा, तथा संतान शक्ति प्राप्त होने पर भी कुछ संतान में वैमनस्यता पावेगा। मतलब देखिए, यहाँ पे संतान घर का है, तो संतान से भी जो है संबंधों में थोड़ा खटास पैदा हो सकती है, क्योंकि यहाँ का स्वामी है, यहाँ बैठा हुआ है। और देखिए, वैमनस्यता पावेगा, देह में कुछ रोग एवं कुछ परेशानी प्राप्त करेगा, तथा शत्रु पक्ष में विजय पावेगा। यहाँ पे इसकी अपनी राशि है, तो शत्रु पक्ष, क्योंकि यहाँ का कारक भी शनि होता है, तो यहाँ का कारक भी होता है और यहाँ उसका स्वामी भी है, तो शत्रु पक्ष में आदमी को रोग, घर का भी स्वामी शत्रु पक्ष, झंझट हो जाए, लोग षड्यंत्र करते हैं, उसमें जो है इसको सफलता मिलेगी। और देखिए, भाई बहन पराक्रम स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, यहाँ पे तीसरी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए भाई बहन के सुख संबंधों में कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा, और पराक्रम के स्थान में अधिक परिश्रम के योग से सफलता पावेगा। मतलब कि ये तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही, तो भाई बहन के संबंधों में हो सकता खटास पैदा हो, अच्छा ना हो, लेकिन अपने जो है बुद्धि विवेक से यहाँ पे मेहनत परिश्रम करके सफलता पावेगा, क्योंकि मंगल की राह, मंगल परिश्रमी होता, तीसरे घर का वो स्वामी है। और देखिए, स्त्री रोजगार के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ वैमनस्य पावेगा, तथा रोजगार के मार्ग में परिश्रम शक्ति से कार्य करेगा। और दसवीं दृष्टि से मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ कठिनाई से शक्ति मिलेगी, और राज समाज व व्यवहार में युक्त से मान पावेगा। मतलब ये दसम दृष्टि यहाँ पड़ेगी राजस्थान, राजस्थान पिता का स्थान, इससे कुछ जो है आदमी को सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि मित्र। तो इस तरह से ये विश्लेषण इसका किया। ठीक है, ये हमारा जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ अपनी कुंडली दिखाना है, या जो है इसमें कुछ या ग्रह दोष या किसी उपाय की हो, जैसे शनि ग्रह है, शनि ग्रह से अगर आप, शनि का रत्न जो है नीलम होता है, और अगर जो है नीलम नहीं तो इसका उपरत्न होता है नीली। दूसरा चीज़
कि इसके अगर शनि से लोग पीड़ित हैं तो इसका कवच धारण कर सकते हैं। कवच अगर ग्रहों की स्थिति को देख के आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और इसका स्तोत्र पाठ होता है, मंत्र का जाप होता है, उससे हवन करने से शनि से शांति मिलती है, शनि रोग अनुकूल होता है। इस चीज़ का हमने विश्लेषण किया। दूसरी कुंडली में